नमस्कार, वेलकम टू गौरव भारत। आज मैं बात करूंगा जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है अभी उस पर बात करूंगा। मन बहुत दुखी है। युद्ध नहीं होना चाहिए, किसी भी देश में युद्ध नहीं होना चाहिए। कूटनीतिक तरीके से बातचीत के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। आज जो नाटो है, यूरोपियन यूनियन है और अमेरिका है और जो भी है जो यूक्रेन को कह रहे हैं कि मैं मदद पहुंचाऊंगा, उससे मैं एक सवाल है कि आप अपने सैनिकों, अपने लोगों को वहाँ युद्ध में क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप हथियार क्यों भेज रहे हैं? आप यूक्रेन के नागरिकों को क्यों मौत के मुंह में डाल रहे हैं? आप शांति बहाल के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा बंद कीजिए। ऐसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान यूक्रेन के नागरिकों का होगा, वहाँ के सैनिक का होगा, ना कि अमेरिका, नाटो या यूरोपियन यूनियन के लोगों का। उसके जो ये तीनों हैं, उसको जो पाँचों उंगली है वो घी में है। अभी जितनी भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं, टॉप 7 कंपनियां 6 अमेरिका की और 1 ब्रिटेन की हैं। वो अपना हथियार सप्लाई यूक्रेन को कर रहे हैं और उसका दाम वसूलेंगे, ना कि फ्री में दे रहे हैं। उसका दाम जरूर वसूलेंगे उसको। तो आप लोग अपना हथियार का धंधा बढ़ाने के लिए दो देशों के लड़ा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं और यही काम शुरू से ही आप लोग कर रहे हैं। आप लोग ऐसा बंद कीजिए। आप यूक्रेन के लोगों की सहायता के लिए शांति बहाली का प्रयास कीजिए आप, ना कि आप अपना हथियार बिजनेस बढ़ाने के लिए एक दूसरे देश को आप लड़ाएंगे। सभी से निवेदन है कि आप लोग भी शांति व्यवस्था के लिए अपना बात जहाँ तक पहुँचे अपना पहुँचाइए। शांति बहाली होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। किसी भी देश में युद्ध नागरिकों का नुकसान करता है। वहाँ के नागरिक कितने परेशान हैं, कितने नागरिक मर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि उसकी जो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नाटो देशों की जो है उनके हथियार से यूक्रेन जीत भी जाता है अंत में, तो जब तक जीतेगा तब तक यूक्रेन के नागरिक मारे जा चुके होंगे, तो वो जीत कर क्या करेगा? एक ज़मीन का टुकड़ा यूक्रेन अपने पास रखकर वहाँ के नेता जो जेलेंस्की है वो रखकर क्या करेंगे? जब वहाँ के नागरिक मारे जा चुके होंगे तो वो रखकर क्या करेंगे? सबसे पहले उनका काम होना चाहिए वहाँ के नागरिकों का जान बचाना। आप उन नागरिकों को युद्ध में धकेल रहे हैं, एक राष्ट्र के नाम पर उकसा रहे हैं युद्ध को। आप ऐसा बंद कीजिए। अपने एक सत्ता के लिए आप उस सभी नागरिकों को उकसा रहे हैं, वहाँ के सैनिक को उकसा रहे हैं। आप ऐसा बंद कीजिए करना, नहीं तो आप इसका अंजाम बहुत भुगतेंगे। आप जीत भी जाते हैं तो यूक्रेन के नागरिक मारे जा चुके होंगे, बहुत मारे जा चुके हैं। तब उनके परिवार वाले वो आप लोग सबक जरूर सिखाएंगे उनको, वहाँ के राष्ट्रपति को, कि अब हम लोग क्या करेंगे। ज़मीन का टुकड़ा, यूक्रेन एक ज़मीन का टुकड़ा ही है। मान लीजिए कोई देश नागरिक से बनता है, ना कि ज़मीन के टुकड़ा से। आप लोग युद्ध बंद करने का प्रयास कीजिए, ना कि युद्ध करने का। जो भी है देश उनमें शामिल हो रहा है युद्ध में, युद्ध बंद करवाने का प्रयास कीजिए। बातचीत का माध्यम होना चाहिए किसी का, ना कि युद्ध हथियार भेजकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप यूक्रेन को भड़काकर रशिया के खिलाफ युद्ध करवा रहे हैं। वहाँ के नागरिकों की जान परवाह किए बिना आप लोग अपना हथियार का बिजनेस पूरा करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत चल भी रहा है उनका हथियार का बिजनेस। सभी हथियार वहीं से आ रहे हैं, यूरोपीय देशों से या अमेरिका से। आप ऐसा बंद कीजिए, वहाँ के नागरिकों का जान बचाइए, विश्व के नागरिकों का जान बचाइए। ऐसा शांति बहाली का काम कीजिए। यही बातें कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद।